लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर, जहां उन्होंने कैंप कार्यालय में कोरोना के हालात पर फीडबैक लिया। इस दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी बिरला से मिलने पहुंचे। तो कैंप कार्यालय में कोरोना के हालातों पर फीडबैक लिया। कोरोना के हालातों को लेकर ओम बिरला मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी का भी उन्होंने कल दौरा किया और आज कोटा में उन्होंने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उनसे मिलने पहुंचे। सहयोगी भंवरे चारण ने ओम बिरला से खास बातचीत की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृहनगर कोटा के दौरे पर है। हालांकि आज उनका कोई फील्ड विजिट का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कैंप कार्यालय में बैठकर ही लगातार फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिले में किस तरह से कोरोना को लेकर के हालात बन रहे हैं, ये फीडबैक वो लगातार पूरे जिले से हासिल कर रहे हैं। बिरला साहब, किस तरह की तस्वीर आप 2 दिन से कोटा में है, कोटा में आपको बनती है बिगड़ती नजर आ रही है कोरोना को लेकर? मैं कल बूंदी भी रुका था और बूंदी भी मैंने जिला प्रशासन से, हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, जनप्रतिनिधियों सबसे चर्चा की थी। बूंदी में अभी संक्रमित संख्या 5 से 6-7% है। पहले बूंदी के अंदर पहली वेव के अंदर 25 दिन तक एक भी केस नहीं आया था। मैंने बूंदा एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि हमें इसको शून्य पर लाना है और इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाओ। जो 5-6% लोग हैं वो कौन लोग हैं, किस गांव के हैं, उस गांव की क्या हालात है, उन सारे गांव में कितने लोगों के टेस्ट हो गए और लोगों के टेस्ट कराएं, ताकि हम कोरोना संक्रमण को वहां पर ही रोक पाएँ। जैसे बूंदी जिले में उदाहरण बताया कि उन्होंने 300 गांव में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। तो ऐसे एक एक गांव करते हुए चले जाएं और संपूर्ण गांव को कोरोना संक्रमित मुक्त होता चला जाए। दूसरा, जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनका इलाज इतनी बेहतरीन तरीके से होना चाहिए कि वो हर आदमी स्वस्थ हो। इसलिए एक एक व्यक्ति की अब संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप हर व्यक्ति का फॉलोअप नहीं कर सकते। अब संख्या इतनी है कि आप हर व्यक्ति की फॉलोअप कर सकते हो, उसकी क्या हालत है, आज क्या हालत रही, कल क्या हालत रही, ताकि हम हर व्यक्ति को स्वस्थ कर सकें। मुझे आशा है कि अगर हमने बहुत निगरानी कर संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया तो हर व्यक्ति को हम स्वस्थ कर सकते हैं। ये हमें कार्य योजना बनाकर भी चलना चाहिए। मैं देख रहा था सर, अभी आप जब बाहर फीडबैक ले रहे थे तो आपके पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि लोगों की मौतों की खबरें मिल रही थी, लोगों के बीमार होने की भी आपके पास बहुत सारी खबरें आ रही है। ये जो मौतों के आंकड़ों को लेकर एक गफलत और विवाद पैदा हुआ है सर। देखो, मौतों के आंकड़ों में मुझे लगता है कि कोई सरकार को आंकड़े छिपाना चाहिए और छिपाना भी नहीं चाहिए और छिपाती भी नहीं होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। लेकिन जो आंकड़े हैं उससे ज़्यादा कोरोना की मौत हुई, वह मेरे पास प्रमाण, जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, सूची आती है मेरे पास, गांव ढानी से मैसेज आते हैं, तो वह है, वो चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम जो लोग संक्रमित हो गए हैं अब उन लोगों को हम कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, उस एक एक व्यक्ति की ट्रेसिंग करने की आवश्यकता है। अब कोई बहुत ज़्यादा चिकित्सा विभाग पे दबाव नहीं है, ऑक्सीजन के बेड खाली हैं। पहले जितना दबाव था वो दबाव भी कम हुआ है, लेकिन उस दबाव कम होने के बाद हमारे पास जितने पेशेंट हैं उन पेशेंटों को किस तरीके से हम इलाज बेहतरीन कर सकते हैं, उनको स्वस्थ और सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूरे प्रयास करने की आवश्यकता है। 7 दिन के दौरे पर आप आए हैं, आप वर्चुअली वहाँ लगातार दिल्ली में बैठ के चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। ऑक्सीजन टैंकर की भी आपने कोशिश की कि इंतजाम हो जाए कोटा में। अब आप यहाँ खुद कोटा में बिल्कुल नज़दीक से मॉनिटरिंग करके निगाह रख रहे हैं, तो किस बात पर जोर रहने वाला है आपका अगले 4-5 दिनों के? मैं पहले फील्ड में जाना चाहता था, पर जनप्रतिनिधियों का और लोगों का आग्रह आया कि अभी लॉकडाउन है, इसलिए लॉकडाउन की परिस्थिति में फील्ड में जाना न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए फिर मैंने फील्ड में जाने का अपना कार्यक्रम निरस्त किया है। लेकिन मैं 5 दिन के अंदर कोटा बूंदी जिले के हर गांव के व्यक्ति से और वहाँ के संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूँगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हर सरकार प्रयास करती है। किसी सरकार, एक सरकार पे दूसरी सरकार पे आरोप का प्रश्न नहीं उठता, नहीं लगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार इस विषय पर पूरी प्रयास नहीं कर रही होगी, और प्रयास की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी है तो हमारा दायित्व होता है, जो सरकार में बैठे लोगों का भी दायित्व होता है कि वह नियंत्रण रखें, उन पर रोज़ मॉनिटरिंग करें।
लेकिन अभी भी मुझे जो लगता है कि कोटा ज़िले में जो 15-16% केस हैं उनकी ठीक से ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि जब मीटिंग ली तो आंकड़े नहीं बता पा रहे थे कि कौन से गांव में कितने लोग संक्रमित थे, क्यों संक्रमित हैं। हर गांव में जो 3-4 संक्रमित पाए गए तो पूरे गांव को हमको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, उनकी चेकिंग करनी पड़ेगी और उनमें किस लोगों की तबीयत तो ज़्यादा ख़राब नहीं, उनको बेहतरीन इलाज लाना पड़ेगा। इसलिए हमने जितने भी इलाके हैं सब गांव के अंदर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, वहाँ के योद्धाओं को खड़ा किया है, ये क्योंकि ये समाज भी अगर सब सामूहिक मिलकर काम करेगा तो मुझे लगता है कि हम बेहतरीन तरीके से लोगों को इलाज करा पाएंगे। इसलिए मैंने लोगों का आह्वान किया कि भाई हमारी सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम सामूहिक रूप से गांव में खड़े रहें, जो भी कोरोना संक्रमित जरा सा भी लक्षण पाए जाते हैं तुरंत उसकी जांच करें और जांच करने के बाद उसका इलाज की व्यवस्था करें। तो कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शायद प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा में कोविड इंतजामों का रिव्यू करने के बाद कहना है। और उन्होंने गाँव में स्वास्थ्य योद्धाओं की टीम तैनात की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं गाँव में खासकर दूर दराज के इलाकों में संक्रमण तेज़ी से तो नहीं फैल रहा है और वहाँ लोगों को दवा और इंजेक्शन मिल तो रहे हैं। लेकिन साथ में ओम बिरला ये भी कहते हैं कि जो आंकड़े मौतों के आए हैं वास्तव में मौतें उससे कहीं ज़्यादा हुई है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चरण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।